क्या कराएंगे बच्चों? आपकी किरण अपवर्तित किरण, कौन सी किरण? आपकी किरण और अपवर्तित किरण। देखो बच्चों, ये आपकी किरण और ये अपवर्तित किरण। देखो आपकी किरण और अपवर्तित किरण, मतलब आपतन बिंदु पर, यहाँ एक आपतन बिंदु, क्या है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों इस तरह। तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम इंस्टीट्यूट पे। तो बच्चों, आज हम बहुत ही दिनों बाद मिल रहे हैं फिर से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन क्या होता है। उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम बच्चों क्या करेंगे, बहुत ही आराम से और एकदम शानदार तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ी तो आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, आती है, किसी चिकनी सतह से टकराती है तो उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है। वहां पर परावर्तन हो रहा था यानी वापस जा रहा था, यहाँ पर अपवर्तित होगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आइए एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फिगर से समझते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से भटक जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे बच्चों, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक कांच है और इसका सिरा ABCD है, ठीक। ये हमारे पास क्या है बच्चों, कांच है। इस कांच के चारों तरफ क्या है, वायु है। क्या है, वायु। क्या, वायु बच्चों, क्या है, वायु है। अब ये वायु से प्रकाश क्या करेगा, कांच में प्रवेश करेगा। यही तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, ये माध्यम क्या है, वायु है, और ये कांच है। तो प्रकाश क्या करेगा, एक माध्यम यानी वायु से कांच में जब प्रवेश करेगा तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, विचलित हो जाता है, यानी अपने मार्ग से भटक जाता है, और उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या होगा, मान लेते हैं ये क्या है, प्रकाश की किरण है। यहाँ एक मिनट चालू करते हैं और स्केल लाते हैं और तुरंत सीधा सीधा फिगर बनाते हैं। आ गया। देखो देखो जो, अब क्या होता है, हम यहाँ से सीधा सीधा लेते हैं। देखो, प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, आई प्रकाश की किरण, आई कि नहीं, तो इसका हम नाम दे देते हैं आपतित किरण। इस साइड लेंगे बच्चों, इस साइड, ठीक। और प्रकाश की किरण क्या होता था, ऐसे मान लेते हैं, चले जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण आती है, आई, इसे हम नाम दे देते हैं आपतित किरण। कौन सा नाम बच्चों, आपतित किरण। कौन सा, आपतित किरण। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण। अब आपतित किरण क्या किया, यानी प्रकाश आया किससे, एक माध्यम यानी वायु से आया, कांच में प्रवेश किया। कांच में प्रवेश करने के बाद ये क्या करता है बच्चों, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। बन गया बच्चों। आओ देखो, देखते हैं विचलित हुआ कि नहीं हुआ। देखो, यहां से किरण आई, आने के बाद जब ये कांच से टकराती है तो कांच से टकराने के बाद ये अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। इसे जाना चाहिए था बच्चों इधर, यहां से एकदम सीधा, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जब आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखो, इसका मार्ग था इधर, डाट डाट करके मिलाते हैं, इसका मार्ग था इधर, था कि नहीं बच्चों, ये आया सीधा, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो गया, अपने मार्ग से भटक गया। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान से देखो, ये प्रकाश की आपतित किरण, ये क्या, कौन सा किरण हो जाएगा बच्चों, परावर्तित नहीं आएगा इसमें, इसमें अपवर्तित आएगा। क्या, अपवर्तित। कौन सी किरण बच्चों, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक बच्चों, अपवर्तित किरण। देखो अब क्या हुआ, देखो बच्चों क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण आई, आने के बाद ये अपने मार्ग से क्या हो गया,
विचलित हो गया, देखो बच्चों विचलित हो गया यहां से देखो, फिर उसके बाद इसको जाना चाहिए था यहाँ पर लेकिन आया यहाँ से। अब देखो प्रकाश की किरण क्या किया, आपतित किरण और परावर्तित किरण, सॉरी बच्चों आपतित किरण और अपवर्तित किरण। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। फिर से समझो, अब पूरे को एक साथ पढ़ते हैं पूरे डेफिनेशन को। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, देखो इस माध्यम से आई, वायु से दूसरे माध्यम कांच में पहुंच गई है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी बच्चों अपने मार्ग से भटक जाता है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो यहाँ से आई, यहाँ हो गया, फिर उसके बाद इधर हो गया, यानी ऐसे जाना चाहिए था लेकिन चला गया ऐसे, अपने मार्ग से विचलित हो गया। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाता है बच्चों, वह अपने मार्ग से विचलित यानी अपनी रास्ता भटक जाता है। देखो यहाँ से जाना चाहिए लेकिन यहाँ चला गया, भटक गया, विचलित हो जाती है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित यह घटना, यानी प्रकाश के द्वारा जो ये प्रदर्शित घटना होता है, इस पूरे घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों जिसको समझ में नहीं आया है एक बार और वीडियो को देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बार बार समझाने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको इसको प्रैक्टिकली करके देखना है तो एक कांच का ग्लास लीजिए या प्लास्टिक का ग्लास लीजिए जो पारदर्शी हो, आर पार दिखाई दे, ठीक। अब उसमें क्या करेंगे, आधा ग्लास पानी लेंगे और एक पेंसिल या मार्कर या पेन कुछ भी आप डालो उसमें, तो दिखाई देगा, आप सामने से देखेंगे तो ये ऐसे ना जाके ऐसे कुछ दिखाई देगा। मान लो ये हमारे पास एक ग्लास है और ग्लास में आधा पानी है बच्चों, क्या है, आधा पानी, आधा। अगर हम इसमें पेंसिल डालेंगे तो ये ऐसे न जाकर यहाँ से ऐसे कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। देखो ये आपतित किरण या परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, देखो ये अपने मार्ग से विचलित हुआ है, जाना चाहिए इधर लेकिन आया इधर, ठीक। यही हमारा क्या है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। चलो अच्छा, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको शॉर्ट वीडियो में एक क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे शॉर्ट वाला और उसमें ये प्रैक्टिकल करेंगे और आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बच्चों ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, एक बार और समझ लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश द्वारा यह प्रदर्शित घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों एक बार लिखिए, समझिए, समझ आ जाएगा, ठीक। और जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है बच्चों, इसका दो नियम है। जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है मेरे बच्चों, इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन से, पहला हमारा नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए यहाँ पर दिखाते हैं आपको अभिलंब डाल के, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं, डाल दिए, एक यहाँ पर अभिलंब डाल देते हैं। थोड़ा फिगर आप बड़ा बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, समझ में आएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर हमने डाल दिया और यहाँ पर एक कोण बन रहा है और एक कोण यहाँ पर बन रहा है। इसी से हम क्या करेंगे, दोनों नियम निकाल देंगे। इसी कांच से, प्रकाश की किरण जो कांच में आ रही है, यहीं से हम दोनों नियम निकाल लेंगे प्रकाश का, ठीक है बच्चों। और हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमारा एक बिंदु है, इसे हम O मान लेते हैं और यहाँ पर भी एक बिंदु है, हम इसे क्या मान लेते हैं बच्चों, O डैश मान लेते हैं, ठीक। क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, O डैश। अब देखो ध्यान से, ये जो हमारा अभिलंब है इसका भी नाम दे देते हैं। मान लेते हैं इस अभिलंब का नाम यम है और इसका एन डैश है, ठीक। और मान लेते हैं इस अभिलंब का नाम यम है और इसका एम डैश है, ठीक। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जिसको दिक्कत आ रहा है थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करें, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक अभिलंब डाले हैं, अभिलंब पे एक यहाँ कोण बन रहा है, इस अभिलंब का नाम दिए हैं इसका यन और इसका एन डैश, और यहाँ पर एक अभिलंब है, इस डाले हैं यहाँ पर यम और इसका एम डैश नाम दिए, ठीक। और इस बिंदु का नाम O दिए हैं, इस बिंदु का नाम O डैश दिए हैं, ठीक बच्चों। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर जो कोण बनेगा हम इसे क्या कह देते हैं, I1, और यहाँ पर जो कोण बनेगा इसे हम बाहर लिखते हैं R1, ठीक, R1।
यहाँ पर कोण बना है, ठीक। एकदम उसी प्रकार जैसे प्रकाश का परावर्तन में हो रहा था, ठीक, कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बन गया है हमारा, बन के तैयार हो गया है अभी तक। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस एकदम सेम फिगर बनाना है। अब ध्यान से देखते हैं, अब चीजों को, प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है प्यारे बच्चों, वो दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होते हैं। पहला जो नियम है हमारा, क्या है पहला नियम बच्चों, कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। देखो बच्चों, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, देखो आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, यहाँ एक आपतन बिंदु है, क्या है, आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, है कि नहीं प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो, ये हमारा कौन सा किरण है, अपवर्तित, और ये आपतित, यानी ये आने वाली, ये जाने वाली, ठीक। और ये एक बिंदु पर मिल रहा है जिसका नाम है आपतन बिंदु, और हमने यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिया है, ये जिसको दिक्कत है लिख लेगा, अभिलंब, अभिलंब, ठीक बच्चों। देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जिसको दिक्कत है प्यारे बच्चों, वो यहां पर लिख लेगा, इस बिंदु का नाम भी आपतन बिंदु, क्या, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है बच्चों। अब समझ में आया, आपतित किरण यानी आने वाली, अपवर्तित किरण यानी यहाँ पर जो जा रही है, तथा आपतन बिंदु, ये बिंदु जो है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये जो हमने डाट डाट करके अभिलंब डाला है, तीनों एक ही तल में होते हैं। वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्यारे बच्चों, समझ में आया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारे प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। जो दूसरा नियम है इसको भी समझ लेते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है बच्चों, कि आपतन कोण, यानी ये जो कोण है, कोण I1, ठीक, आपतन कोण की ज्या, यहाँ पर जो कोण बन रही है, ज्या, ज्या मतलब साइन बच्चों, क्या, ज्या मतलब साइन। आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात के नियतांक होता है बच्चों। क्या होता है, यानी अगर यहाँ पर साइन आई है ये, ठीक, और अपान में ये क्या है, यहाँ पर दूसरा साइन आर है, क्या है, साइन आर, तो बच्चों ये जो होता है इसके बराबर एक नियतांक होता है स्थिरांक, ठीक बच्चों। किसी को दिक्कत, ये हमारा था दूसरा नियम। जो हमारा, देखो एक बार फिर से देखो, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात के नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है बच्चों, नियतांक होता है। जो दूसरा हमारा नियम है यही कहता है। और बच्चों जो हमारा प्रकाश के अपवर्तन का जो हमारा दूसरा नियम होता है, हम उसे स्नेल के नियम से भी जानते हैं। जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन है उसे हम स्नेल का नियम भी जानते हैं, दूसरे नियम को। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक। ये हमारा क्या है, देखो नोट में हमने लिख दिया है कि प्रकाश का अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम कहते हैं। और यहाँ पर हमने लिख दिया है कि साइन आई बटे में साइन आर अपान एक नियतांक होता है। साइन आई अपान साइन आर बराबर एक नियतांक होता है बच्चों। ये चीजें हमने लिख दिया है। आपको पूरा आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, आपको समझ में जरूर आएगा, 100% आएगा बच्चों। कुछ नहीं है, एक बार 1 मिनट में रिवीजन करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित यह घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
और जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है प्यारे बच्चों, इसका दो नियम होता है। कौन कौन सा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं प्यारे बच्चों। और दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात के नियतांक होता है। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की जो ज्या होता है वो अनुपात के एक नियतांक होता है बच्चों, ठीक। और जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। किसके नियम से बच्चों? स्नेल के नियम से। और ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन आई बराबर साइन आई अपान साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। ये दूसरा नियम है अपवर्तन का। तो प्यारे बच्चों, ये आपको पूरा आशा और उम्मीद है हमको कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है, वीडियो के जरिए से हमारा ये टॉपिक, तो क्या करें बच्चों? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट भी करें बच्चों। चलते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर हमसे अलग से किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल और उसके बाद फेसबुक चैनल का हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ साथ ही टेलीग्राम का भी दिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट चाहिए क्लास 12 फिजिक्स का या 9 to 12 का 9 से 12 तक का अगर फिजिक्स का आपको नोट्स चाहिए तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको मिल जाएगा नोट्स। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।